बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सरमीन। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी और मैं आपको प्रोसीजर उसका रफली बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी तो वो अनफॉर्चुनेटली मुझसे डिलीट हो गई थी। तो अब मैं आपको जो है वो रफली बता दूंगी कि किस तरह से मक्खन बनता है। ठीक है, मलाई से मक्खन बनता है और फिर मक्खन से आगे लस्सी तैयार होती है। तो मेरे पास तकरीबन, मैं आपको रफली बता दूं, 3 बाउल थे मलाई के, जो मैं 2 महीने से जमा कर रही थी। वो मैंने एक बड़ी देचकी में डालकर उसे गर्म किया है। गर्म करने के बाद मैंने उसमें दही मिलाया है 2 to 3 टेबलस्पून, और मैंने उसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था। उसके बाद सुबह उठते साल ही मैंने बर्फ़ ली है। हमने ठंडा पानी डाला था इसमें, और बर्फ़ के बड़े बड़े स्लाइसेस डालकर इसे मर्दानी की मदद से, ये जो मर्दानी है तो इसकी मदद से, या बीटर हो आपके पास उसकी मदद से आपने इसे 10 से 15 मिनट लगातार घुमाना है। तो ये मक्खन खुद ही अब बनता जाएगा और ऊपर की सतह पे आता जाएगा। तो मैं थक गई थी तो मैंने बीच में छोड़ दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से मक्खन निकल आया है, और इस मक्खन से देसी घी बन जाता है और लस्सी भी तैयार हो जाती है। और देसी घी अच्छी चीज़ है, और पराठे वगैरह में आप इसे इस्तेमाल करें। इस मक्खन को आप ब्रेड वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने के काबिल है और ये प्योर मक्खन है, मिलावट शुदा नहीं। इस सारा हम अच्छे तरीके से इस तरह से निकाल। ये जग में मेरे पानी था, ये तकरीबन सारा यूटिलाइज़ हो गया, इस्तेमाल हो गया। बर्फ़ के 2-3 क्यूब्स थे जो मैंने इसमें डाले थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़्यादा मक्खन तैयार हो गया है। मक्खन तैयार हुआ है। इसका प्रोसीजर ये है कि इसे बिल्कुल हल्की फ्लेम पर आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है, और ये पिघल कर जो है वो देसी घी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। वरना अगर आप ना भी इसे इस्तेमाल करना चाहें तो ये मक्खन आपके लिए पहले से ही मौजूद है। इस मक्खन को आप अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करें, जिस तरह चाहें आप इस्तेमाल करें। मैं इसका देसी घी बनाऊंगी और उस लस्सी से मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो ये था बेसिक प्रोसीजर जो मैंने आपसे रफली शेयर किया, और यकीनन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि ये इस तरह से बनाया जाता है। और मेरे पास 3 बाउल थे मलाइयों के, तो 2 महीने से मैंने इसे जमा किया हुआ था। बहुत ही आसान तरीका है, आप भी इसी रेसिपी से कढ़ी बनाइएगा और घर में देसी घी तैयार करिएगा। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसे तैयार करना है, मैं आपसे मिलूँगी
नेक्स्ट तरीके से आपने इसके अंदर से मक्खन निकालना है। और ये लस्सी तैयार हो गई है, देखिए कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से तैयार हुई है। और ये मक्खन भी देख सकते हैं आप कितना माशाल्लाह से अच्छा तैयार हुआ है। मैंने इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया था और इसे फुल फ्लेम कर दिया था। जब इसमें उबाल आ जाए तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है। ये देख सकते हैं आप, इतनी फ्लेम पर आपने इसको मक्खन को पकाना है। और जब वो स्टेज आएगी, इस स्टेज पर इसे ये देसी घी तैयार हो जाएगा तो मैं फिर आपसे मिलूँगी। इसे तकरीबन 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएं तो मैं मिलती हूँ आपसे। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो झाग वगैरह थी वो भी ख़त्म होती जा रही है और मक्खन का जो कलर था वो पक पक के चेंज हो गया है और ये ऑयल कड़कड़ा रहा है। तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया है, मैंने आपको बताया 25 मिनट का था, तो 25 मिनट बाद मैंने देखा था तो इसका वैसा रिज़ल्ट नहीं आया था, तो टाइम लगना था। तो मैंने कहा कि आपसे एक ही दफ़ा आप सारा प्रोसीजर बताऊंगी इसका। तो तरीक़ाकार आपको मैंने बता दिया, बस इसे आपने 1 घंटा पकाना है लो फ्लेम पर। ये देखें फ्लेम मैंने इतनी रखी हुई थी, पूरे 1 घंटा हो गया मुझे। तो अब थोड़ा सा 5-10 मिनट और मैं वेट करूँगी, ये झाग इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सकते हैं झाग ख़त्म हो गई है और जो थोड़ा सा मक्खन का थोड़ी सी लय थी वो थोड़ी सी नीचे बैठ गई है। अब इसको हम स्ट्रेनर में छान कर, जब ये ठंडा हो जाएगा इसे स्ट्रेनर में छान कर हम किसी एयर टाइट बॉक्स में इसे रख लेंगे। तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट मैंने इसे और पकाया था बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये देखें आप, मक्खन जो है उसकी एक लेयर नीचे बैठ गई है और झाग ख़त्म हो गई है। और इसे स्ट्रेनर से छान लेंगे हम, ठीक है। और एयर टाइट बॉक्स में इसे 1-2 महीने के लिए बंद करें और इस्तेमाल करें। जब ये ठंडा हो जाए फिर इसे एयर टाइट बॉक्स में किसी बर्तन में डाल लीजिए। ये कितना अच्छा जम गया है घी, ये देख सकते हैं आप। और ये मैंने इसे सॉस पैन में निकाला भी हुआ है, देखें कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। देसी घी मलाई जैसा और बहुत फाइन जम गया हुआ है। इस तरह से आप इसे 2 महीने के लिए इस्तेमाल करें। और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा दूं, ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये जम चुका है। ये आप बनाइए और पराठे वगैरह में, हलवे वगैरह में, जिसमें भी चाहें आप इसे इस्तेमाल करें। मैंने इसे एक एयर टाइट बॉक्स में डाल लिया है, छन्नी और स्ट्रेनर के मदद से मैंने इसे छान के डाल लिया था। ये देखें कितना खूबसूरत, कितना अच्छा तैयार हुआ है, ठीक है। तो अभी मुझे इस्तेमाल नहीं करना इसे, तो ये माशाल्लाह से इतना मेरे पास पहले से मौजूद था और इतना और ये बन के तैयार हो गया है। तो देखें, बाज़ार से बेहतर आप घर में देसी घी बनाएं और इसे पराठे वगैरह में यूटिलाइज़ करें, हलवों वगैरह में इस्तेमाल करें। विंटर्स का सीज़न है तो इसे एंजॉय करें, 2 महीने के लिए फ्रिज में रखें। और वो जो लस्सी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस लस्सी की मैंने ये देखें कड़ी बना ली थी, दोपहर में मैंने इसे खाया है। तो माशाल्लाह लस्सी भी 1.5-2 किलो थी। तो इस तरह से आप बनाएं घर में देसी घी और इंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आते हैं। आपका एक लाइक जो है वो तो आपके लिए तो लाइक होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कुकिंग विद ज़रमीन, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।